हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें बताया गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। यानी इनसे जो लाइन बनेगी ना उससे एक ट्राइंगल बनेगा और फिर हमें जो भी ट्राइंगल है उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं, बताने हैं। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल बन गया है तो ये वर्टिसेस हैं इसकी, तो यही कोऑर्डिनेट हमें बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं किस ग्राफ के ज़रिए से, जैसे इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इन दोनों से दो दो सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, यानी दो दो वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन असल में क्या होता है, वो कुछ x, y के फॉर्म में होता है जो हमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए y अकेला है ना, जो अकेला होता है उसको अकेला रख देते हैं। तो y को मैं इधर ले जाऊंगा और ये जो 5 है इसको इधर ले जाऊंगा। अगर ये 5 प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और y माइनस का था इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, 1 और 2, तभी तो मैं ज्वाइन करके लाइन बता सकता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं, है ना, तो डायरेक्शन भी पता नहीं चलेगा। 2 पॉइंट से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि लाइन ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी, है ना। तो इसलिए मुझे एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए y जो है वो x के रेस्पेक्ट में है ना, तो x की अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे। तो x और y, तो अगर मैं x को 0 मान लूँ तो देखूंगा y की वैल्यू क्या आती है ना। तो 5 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल टू वाई। तो 5 इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस 5 इक्वल टू वाई। तो आप देखोगे y की वैल्यू जो है -5 आ रही है। ठीक है, तो -5 ले लिया हमने। अब एक और चाहिए। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, और क्या ये वो 0 कॉमा -5, ये तो पहला सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही एक और चाहिए हमें। तो अब क्या मान लें, अगर मैं 2 मान लूँ और इसके अंदर पुट करूँ 5 इंटू 2 -5 इक्वल टू वाई। तो 5 2 से 10 होता है, -5 इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा 10 -5 कितना होता है, 10 -5 होता है 5। तो आपने देखा कि x की 2 लेने पर हमें y की वैल्यू 5 मिल रही है। तो दूसरा सॉल्यूशन भी आ गया हमारे पास 2,5। ठीक है, उसके बाद यही तरीका हम इसके लिए करेंगे। तो यहाँ पे 3 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और y को इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये भी हमारा x के रेस्पेक्ट में आया है, तो x और y की वैल्यू। तो अगर मैं 0 मान लूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे 0 पुट करके देख लेते हैं। 3 इंटू 0 0 ही रहता है, तो यानी -1 -3 बचा, यानी 0 लेने पर -3 आ रहा है। तो पहली जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 0 -3, है ना। अब अगर मैं 2 मान लूँ तो देखता हूँ 2 पुट करके। तो यहाँ पे अब मैं 2 पुट कर लेता हूँ। आपको पता है 3 2 ज़ा 6 -3 इक्वल टू 3। 6 माइनस 3 क्या होता है, 3 होता है। तो y की वैल्यू 2x, अगर हमने 2 लिया तो y 3 आ रहा है। तो 2,3 ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब आसानी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन पे। ठीक है, तो मैंने ये जो बैकग्राउंड है ये मेरा पहले से ही ग्राफ पेपर के फॉर्मेट है, तो ग्राफ पेपर चाहिए। तो उसमें हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस ले लेते हैं, यानी एक्स और वाई। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और थोड़ा नीचे तक चला जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहला जो सॉल्यूशन है 0 -5। तो देखिए -5 है y की वैल्यू, तो यानी y की वैल्यू जो है इधर जाएगी। तो हम सारी पॉइंट यहाँ पे डिपेक्ट कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6। अभी यहीं तक जाता हूँ मैं, और ये -y एक्स एक्सेस है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे ही मैं ऊपर जाऊँगा तो ये पॉजिटिव y है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही नेगेटिव में भी जाना है, -1 -2 -3
-4 -5 एंड -6। ठीक है, तो 0 -5 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू तो 0 है, यानी एक्स तो यहीं रहेगा वाई एक्सिस पर, और वाई की वैल्यू कितनी है, -5। तो ये जो पॉइंट आएगा मेरा वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -5 है। ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा हमारे पास था 2 -5, यानी अब एक्स की वैल्यू 2 है, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 2 और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर हम जाएं ऐसे होते हुए, तो वाई यहाँ पर, यानी यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 -5, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, अब लाइन चाहिए, तो मैं लाइन ले लेता हूँ। स्केल से एक स्केल यहाँ पर रखूँगा और दूसरा इससे मैं इंटरसेक्ट करा कराता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है, और एग्जैक्टली इसको यहाँ पे, सॉरी, तो ये हमारा एग्जैक्टली कहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ए और बी से हमारी लाइन जा चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये किस इक्वेशन की लाइन है, क्या इक्वेशन था, 5x -5 इक्वल टू वाई, है ना। अब यही तरीका हमें इसमें करना है, तो हमारे पास दूसरी लाइन के लिए ये दो सॉल्यूशन दिए गए, 0 -3, यानी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट सी। ठीक है, अब पॉइंट डी देखते हैं कहाँ पे आएगा, 2 3, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो 2 तो हमारा ये रहा और 3 हमारा ये रहा, तो नहीं, इसका मतलब ये हुआ, तो डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 2 3, है ना। इसको मैं डी पॉइंट मान लेता हूँ। अब मैं लाइन लूँगा, स्केल रख के, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा और दूसरा पॉइंट आएगा हमारा सी पर। तो हमारा ये आ गया, तो थोड़ी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हमारा चला गया एग्जैक्टली इस तरह से। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ अगर हम जाएं हाईलाइट कर लेके मैं, अरे ये क्या हुआ, डिलीट नहीं करना था। हाँ, तो मैं इसका थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कलर दूसरा ले लेता हूँ। हम्म। तो यहाँ आप देखोगे इधर की तरफ हमारे कोई ट्राइंगल तो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताने थे। तो हमारा ट्राइंगल जो है वो इस रीजन में बन रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ देखिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, और सी, तो सी पर तो हो ही रहा है, और इसको हम मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं, सॉरी ये तो हमारा है ही कोऑर्डिनेट ए, तो ए सी और ई को लेकर हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है ना। स्केल से बनाऊँ मैं, अगर लाइन से बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, कैसे, और एक और लाइन ले लेता हूँ। हाँ, तो हमारा ये सी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, और ये हमारा ई पॉइंट है। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट तो पता है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -3, ए के कोऑर्डिनेट भी पता है 0 -5, और ई के कोऑर्डिनेट भी पता है। ई के कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे, देखिए ये 1 पर आ रहा है, और यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू जाहिर सी बात है x पर ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये कहाँ पर है, x की वैल्यू जो है 1 है और y की वैल्यू 0। तो यहाँ हमने बता दिए सारे कोऑर्डिनेट्स। तो हम फाइनली रख देंगे यहाँ पे, वही पुराना कलर ले लेता हूँ मैं और इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए सी ई, और यहाँ बता देंगे आर क्या है, सी कोऑर्डिनेट कितने हैं, सी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं
0,3 ए के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 0,-5 और ई के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 1,3। तो ये हमें पता था, ठीक है। हमें पहले तो हमें ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ हमने बनाया। उसके बाद हमें जो ट्राइंगल ग्राफ के ज़रिए से बन रहा है, यानी हमें दिख गया यहाँ पर बन रहा है, और वो ट्राइंगल कौन सा था हमने यहाँ साइड में दिखा दिया, और उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, वो कोऑर्डिनेट हमने बता दिया 1,-3, 0,-3 और 1,0। ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गए ACE ट्राइंगल के। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आई होप आपके वीडियो समझ में आ गई होगी, जो सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया कैसे किया गया, इस सवाल कैसे वैल्यूज़ निकाली जाती है, ग्राफ बनाए जाते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिली हैं। तो मैं चाहूँगा यही कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको लगता है कि उनको वीडियो भेज देनी चाहिए, जो समझने से कासिर रहते हैं, मतलब जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे आसान तरीके से मैं उसको समझाने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।